वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसे अरबिया की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद तमाम असातिज़ा ने एकजुट होकर इस बात का तयन किया कि सरकार के ज़रिए मदारिस की जो खिदमात हैं उसको नज़रअंदाज किया जाता है, और ख़ास तौर से सरकार से मांग की गई इन तमाम मदारिस के जो तलबा और तालिबात हैं उनकी डिग्रियों पर भी UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको सनद मुहैया कराई जाए, जिसके ज़रिए उनको मुल्क भर में वो रोज़गार फराहम किया जाए जिसके लिए वो ज़रूरतमंद नज़र आते हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में कायम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के बैनर तले एक सूबाई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रियासत भर से मदरसा टीचर्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मंच पर ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के ओहदेदारान के अलावा सियासी, समाजी, तालीमी शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने भी हिस्सा लिया और रियासत में अरबी, फारसी और उर्दू के मदारिस के तहफ़्फ़ुज़, कामिल व फाजिल सतह के मदरसों के अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से इल्हाक, आलिया व प्रिंसिपल की तनख्वाहों में अजाफ़े, मदरसों को जदीद तालीम से आरास्ता करने, मदारिस असातिज़ा की बकाया तनख्वाहों की जल्द अज जल्द अदायगी, नए मदरसों को मंजूरी देना, मिनी ITI मुलाजमीन को हर महीने बाकायदगी से तनख्वाह की अदायगी जैसे और दीगर अहम मुतालबात पर भी गौर व फिक्र करने और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर हुकूमत उत्तर प्रदेश के कैबिनेट वजीर बराए माइनॉरिटी वेलफेयर ओम प्रकाश राजभर ने सहाफ़ियों से दौरान गुफ्तगू कहा, हमारा प्रयास है कि लोगों से सुझाव लिया जाए और सुझाव लेकर के उस पर अपने संबंधित अधिकारी जो हमारे डायरेक्टर, ECS सचिव, विशेष सचिव हैं, उनसे बैठक करके एक ऐसी नियमावली तय हो कि जिसमें मदरसा से डिग्री लेने वाले बच्चे निकलें तो पूरे देश में उस डिग्री की मान्यता हो। उस डिग्री के साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को UGC इस पर किस तरह से नॉर्म्स को इस पर अप्लाइड करेगा और कैसे इन सब तमाम जो डिग्रियां हैं उसको आप वैध करार देंगे और उस पर कुछ काम करने जा रहे हैं। इसी बात को लेके हम सुझाव लेने आए हैं ना जी, कि इनके भी सुझाव आ जाए। जो मदरसा चला रहे हैं तो हमसे बेहतर वो जानते हैं। आप और सरकार के दरमियान, खासतौर से मुसलमानों के दरमियान एक पिलर भी है, और इस पिलर को हम किस नज़रिए से देखें? देखिए, मोहम्मद साहब ने कहा है भाईचारा मिल्लत जी, तो हम मिल्लत की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, हम नफ़रत की बात नहीं करते। हमारा प्रयास है कि नफ़रत से कुछ नहीं मिलता। नफ़रत अब तक सपा, कांग्रेस, बसपा के लोगों ने नफ़रत सिखाया, जिसका खामियाजा मुसलमान भाइयों के अल्पसंख्यक समाज को झेलना पड़ा कि आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% था और आज इतना विकास कांग्रेस, सपा, बसपा ने किया, 1% नहीं रह गया है। ये इतिहास है। और जो हुक्मरान रहा हो, हम तो कहते हैं कि 3% आबादी, 7% आबादी, 9%, 12% लोग राज चला रहे हैं, और आप साइकिल के पीछे कैरियर पे क्यों बैठ रहे हो? साइकिल क्यों नहीं चलाते? बैठने भी नहीं दिया जाता है, मेन लीडरशिप में नहीं आने दिया जाता। नहीं, ये मांगते ही नहीं ना कि हम चलाएंगे। ये पीछे पीछे चलने का काम बंद करें। देखिए, इतिहास है कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार हो। सर, मदरसा मॉडर्न टीचर काफ़ी वक्त से परेशान हैं, काफ़ी वक्त हो गया, उनका वेतन नहीं मिल रहा, उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, आज हम उसी नाते आए हैं, आप लोगों से सुझाव लेंगे, उसमें क्या बेहतर कैसे किया जा सकता, उनका भुगतान कैसे हो। आपसे सुझाव लेकर के हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपने विभागीय अधिकारियों से बातचीत करके मुख्यमंत्री से मिल के इस पर क्या किया जा सकता है। फाइनल डिसीजन तो मुख्यमंत्री क्या ही लेना है। देखिए, हमारी कोशिश हो रही है कि हम ज़मीन तलाश रहे हैं एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। जिस तरह यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड बना है, उसी तरह मदरसा बोर्ड बना करके एक नियमावली लाना चाहते हैं। हमारा अपना प्रयास है और लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कि आप अपना सुझाव दीजिए, एक रूपता हो जाए। अगर वो यूनिवर्सिटी खोल करके, हम ज़मीन तलाश रहे हैं,
यूनिवर्सिटी खोल के इनको अटैच कर दिया जाए, वहाँ से मान्यता दे दिया जाए, तो हमारा मानना है कि फिर उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा। लेकिन मदरसों पे जांच के नाम पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसको रोकने के लिए आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब आप बताइए कि मदरसा आपने खोला, जिन साथी ने खोला, अब वो मदरसे में अगर नकली नोट छापे तो बताओ जांच नहीं होगी? तो जांच होगी। देखिए, एक आदमी अगर मदरसे में दोषी पाया जाता है तो उंगली सब पे उठने लगती है। उसी तरह जैसे आप झांक के देखिए कि अगर किसी मदरसे को शिक्षा के लिए तैयार किया गया कि हम यहाँ शिक्षा देंगे और उसमें अगर आवासीय बना करके लोगों को रहने का इंतजाम कराया जाए तो फिर तो उंगली उठती है, तो जांच तो होता है। तो जांच का विषय है, तो जब जांच होती है तो कोई भी ऐसा मदरसा बता दीजिए जो हम 14 मार्च से शपथ लिए हैं, ठीक ना, और अब तक एक ऐसा मदरसा बता दीजिए जिसके खिलाफ जांच हुई हो और उसको जो सही हो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। हमारे कार्यकाल की हम अपनी बात करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर इनके हक की आवाज उठाते रहेंगे? हम तो आज नहीं, हम 22 साल से बोल रहे हैं। आप हम तो यही कहते हैं कि देखो भैया, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। और आप जो है मदद करते हो, सोनिया जी की आप मदद करते हो, अखिलेश जी की आप मदद करते हो, मुलायम जी की आप मदद करते हो, मायावती जी की, और वो मुड़ के देखते भी नहीं है आपकी तरफ। एक और सवाल इसमें यहीं से उठा है। सवाल ये है कि कभी भी हमने अपना नेता नहीं चुना और हमारे जो नेता है हम लोग उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। हमारा मतलब मुसलमानों की नहीं, सही बात। अब जाहिर सी बात, वो आप में नेता देखते हैं मुलायम सिंह नहीं, हम देखिए इसमें सरकार जो है, सरकार खासतौर से अल्पसंख्यक के नाम पे कहीं ना कहीं उसको पीछे भी लगता है कि सामने कुछ और है और सामने भागते भी नहीं और दूर जाते भी नहीं। देखिए, मैं जिस दिन शपथ लिया, विभाग जिस दिन मुझे अलॉट हुआ, मैंने उसी दिन पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक भाइयों से कहा, आपके थाने की समस्या हो, आपके जिले की समस्या हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी से मिलो चाहे ना मिलो, लेकिन राजभर से मिलो, हम आपकी मदद करेंगे। हम तो यही कहते हैं, आज भी कह रहे हैं। राजभर जी, आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अभी हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का मुसलमानों के ऊपर बयान आया, कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो उनका बयान है ना। अब वो चूंकि जज हैं, यादव जी हैं, और मुसलमान यादव जी को मजबूत करता है। उनको कुर्सी पर किसने बैठाया है? विश्व हिंदू परिषद के नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, कुर्सी पर कैसे गए? विश्व हिंदू परिषद ने नहीं पहुँचाया है। मुसलमानों के वोट पर, उनके दम पे वो गए हैं। आप जरा पूछिएगा। कहते जुडिशरी में तो किसी मतलब पार्टी क्या जुडिशरी में कॉलेजियम? अरे जाति की बात हो रही है, उन्होंने जाति की बात की, इस नाते मैं कह रहा हूँ, इस नाते कह रहा हूँ। चलिए, ये सूबाई कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, इसका वक्त बड़ा मुनासिब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है, ये आदेश मदरसा एक्ट को बहाल तो ज़रूर कर रहा है, मगर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मदरसे के लिए मुनासिब नहीं है, नुकसानदेह हैं। जैसे कि कामिल का ख़त्म किया जाना, फाजिल का ख़त्म किया जाना, क्योंकि कहा यह गया है कि आपका मदरसा बोर्ड है और बोर्ड को ये इजाज़त नहीं होती कि वो ग्रेजुएशन या अपर ग्रेजुएशन यानी कि MA PhD की डिग्री प्रोवाइड करे। और सारे बोर्ड जो इंडिया में हैं, खा वो उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटर तक के ही सारे सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। लेकिन आपका मदरसा बोर्ड कामिल जो इक्विवेलेंट टू BA होता है, फाजिल जो इक्विवेलेंट टू MA होता है, की सर्टिफिकेट देता है जो इल्लीगल है, यानी गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बताया है। जी मौलाना, एक सवाल ये भी है जी कि जब डिग्री देने का हक सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को है, UGC के नॉर्म्स पे है, तो यकीनन जब वो डिग्री देगा या इस तरह का कोई आपका मुतालबा हो कि यूनिवर्सिटी कोई तश्कील की जाए नई और उससे इल्हाक किया जाए आपके मदारस को, इसके अलावा जो डिग्रीज़ होंगी तो फिर उसके बिना पर जो तलबा होंगे उनके लिए रोज़गार भी मुहैया होंगे और बहुत सारी चीज़ें उनके बेनिफिट के लिए आगे होंगी। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपकी बात दुरुस्त है। इसमें ये हम इजाफ़ा करना चाहेंगे कि UGC एक्ट जो ज़ेर अमल आया है बहुत बाद में आया है और मदरसा बोर्ड की तश्कील बहुत पहले हो चुकी है, और ये मदरसा बोर्ड काफ़ी अरसे से मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल के इम्तहानात कराता चला आ रहा है। ये बात बड़ी माकूल है कि हम UGC के तहत काम करें, चूँकि
हमारी जो तंजीमें हैं और हमारी मदारिस के अहबाब जो हैं, इन्होंने बहुत पहले भी कोशिश की थी। जब इससे पहले मायावती की हुकूमत थी या अखिलेश जी की सरकार थी या अभी जो मौजूदा सरकार है, इसमें तो बहरकैफ ये मसाइल उठाए गए और काफ़ी शिद्दत के साथ उठाए गए, लोगों को खतूत दिए गए। हद तो ये है कि मदरसा के इल्हाक़ के सिलसिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बाज़ाब्ता लेटर आए हैं, जिसे मैंने ख़ुद देखा है। मगर ये हुकूमत की सर्द महरी कहिए कि उन्होंने इस जानिब तवज्जो नहीं दी, या ये कि इस सिलसिले में जो काम करने वाले अफराद हैं उन्होंने कोशिश संजीदगी के साथ नहीं की। ये हकीकत है कि पहले मदरसे अरबी और फ़ारसी चला करते थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है। जो हुकूमत सोच रही है वो सरासर गलत है। हम ये जानते हैं कि जो भी मदरसे हैं चल रहे हैं वो हिंदी, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 1 से लेकर 8 तक, ये क्या नाम है, गवर्नमेंट खुद किताब मुहैया कराती है। जो आप सिलेबस देते हैं उसी सिलेबस के तहत हम तालीम देते हैं मदरसे में। और 2022 में 18 में यही योगी सरकार की हुकूमत थी जो NCERT बेसिस की हम लोग हमें बुक मुहैया कराई थी और 1 से लेकर के इंटर तक कराई थी। सौतेला सलूक हो रहा है। मदरसे और संस्कृत पाठशाला ये दोनों पैरेलल में चल रहे थे, लेकिन अब संस्कृत पाठशाला कितना ऊपर चला गया और मदरसे को नकारात्मक भरी नज़रों से देखा जा रहा है। गवर्नमेंट हमारे साथ सौतेला सलूक कर रही है। ये सब चंद मांगे ऐसी हैं, हम भी इंसान हैं और हम भी भारत के निवासी हैं। जितना सबका हक है उतना हक हमारा भी है। आज़ादी आंदोलन में मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो हमारे साथ ऐसा सौतेला सलूक क्यों हो रहा है? हम चाहते हैं कि जैसे सभी लोग बेसिक शिक्षा परिषद है, जैसे संस्कृत पाठशाला है, वैसे ही मदरसे के साथ भी सरकार कोई भेदभाव ना करे। हमारे मदारिस के साथ मसावियाना बर्ताव और सलूक किया जाए, जिस तरीके से और स्कूलों और कॉलेजेस को के साथ सलूक होता है वैसे ही सलूक हमारे मदारिस के साथ भी है। भाई सिलेबस वो देना उनको भी चाहिए और वही सिलेबस हम लोग चलाएंगे जो वो देंगे, और उस पर हम राज़ी हैं जो सिलेबस गवर्नमेंट देती है। अतहर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।